राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रही हूँ कि कैसे निधि वन से एक जो भगवान का परम भक्त था, उनको भगवान के पैरों की टूटी हुई पाजेब प्राप्त हुई थी। लोग कहते हैं कि निधि वन में सच्ची में भगवान आते हैं, तो मैं आज उस बात का प्रमाण देने जा रही हूँ। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, ये निधि वन की कथा है और ये भगवान के सच्चे भक्त के साथ ही घटना घटित हुई है। एक बार की बात है, एक महान बड़े संत हुए थे डोंगरे जी महाराज। शायद आप लोगों ने भी इनका नाम सुना होगा। डोंगरे जी महाराज बहुत बड़े संत थे, इतने बड़े संत थे कि वो भगवान की कथा करते 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 भगवान के ध्यान में आधे आधे घंटे गुम हो जाते थे, अर्थात बेहोश जैसी अवस्था हो जाती थी उनकी। ना तो उनको होश रहता था और पूरी तरीके से, और ना ही वो पूरी तरीके से बेहोश होते थे। भगवान के नाम का स्मरण करते करते वो इतना मदहोश हो जाते थे कि उनको अपनी अवस्था का ही ध्यान नहीं रहता था। एक बार वो एक गांव में कथा वाचने के लिए गए। जब वो एक गांव में कथा वाचने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि उस गांव में बड़े सारे लोग हैं, बड़ी श्रद्धा निष्ठा से कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, लेकिन गांव का एक लड़का जिसके माता पिता भी नहीं है, वो रोज बड़े ध्यान से कथा सुनता था। डोंगरे जी महाराज जो जो बातें करते थे वो बड़े ध्यान से सुनता था। डोंगरे जी महाराज बताते थे कृष्ण लीला। जब डोंगरे जी महाराज जी ने बताई कि कैसे छोटे छोटे कन्हैया छम 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 पैरों की पायल बज रही है, वो चल रहे हैं, तो वो बच्चा बड़े मन से खुश हो रहा सुन रहा था। फिर जब डोंगरे जी महाराज जी ने बताया कि कैसे कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए और वो गैया चरा रहे हैं, तो वो बच्चा सोचने लग गया कि मैं भी वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन जाने के बाद मैं भी गैया चराऊंगा। क्या पता कभी मुझे भगवान के दर्शन ही हो जाए। और वैसे भी कहते हैं कि गौ सेवा गोपाल सेवा, अर्थात गाय की सेवा ही गोपाल सेवा होती है, तो मैं भी वृंदावन जाऊंगा। और वैसे भी एक बार जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर लिया अपने कानों से, कहते हैं कि जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण अपने कानों से कर लिया, वो भगवान का दीवाना तो अपने आप ही हो जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि जिसने शिव महापुराण का श्रवण कर लिया, वो भगवान शिव का दीवाना हो जाता है। तो डोंगरे जी महाराज जी ने की कथा 7 दिन चली और 7 दिन के बाद हवन होके कथा विश्राम हो गई। और जब कथा विश्राम हो गई, डोंगरे जी महाराज दूसरे स्थान पे कथा वाचने के लिए चले गए। उस लड़के ने गांव वालों से इजाजत मांगी और श्रीधाम वृंदावन की तरफ निकल पड़ा। जब वो बच्चा श्रीधाम वृंदावन की तरफ निकल पड़ा तो श्रीधाम वृंदावन में आकर उसको ये ख्याल नहीं आया कि मैं रहूंगा कहाँ से, खाऊंगा क्या, क्या करूंगा, क्या पीऊंगा। और सही मायने में यही भक्ति है। लोग बोलते हैं कि हम श्रीधाम वृंदावन पहुंच जाएं, अरे हम रहेंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या। अरे मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप राधा नाम की गाड़ी पर सवार हो जाइए। अरे राधा नाम की गाड़ी पर आप सवार हो जाइए, पार लगाना तो मेरे बाके बिहारी जी की मर्जी है। तो वो बच्चा वृंदावन पहुंचते एक आश्रम में पहुंच गया। उसको नहीं पता था कौन सा आश्रम है, क्या है। उस आश्रम के जो संत थे, उस आश्रम के जो महंत थे, उससे उस बच्चों को मिलवाया गया। जब उनसे उन बच्चों को मिलवाया गया तो बच्चे ने बोला कि मैं इस गांव से आया हूं, मैंने श्री कृष्ण जी की लीलाएं बड़ी सुनी है, मुझे इस आश्रम में आश्रय दे दो। संत ने भी बोला कि चलो हमें भी लोगों की जरूरत है, तो हम इस बच्चे को इस आश्रम में आश्रय दे देंगे। बच्चे हमारे ऐसा करना, रोज गाय चराने जाना, इस गाय चराने के तुम्हारा यही काम है, और गाय चराने की बटकी हम तुम्हें, तुम्हारा जो जीवन यापन का सामान है वो तुम्हें दे दिया करेंगे। मतलब भोजन पानी इत्यादि, कपड़े वपड़े की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था हम करेंगे, तुम नित्य गाय चराने के लिए जाया करना। बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया। बच्चे ने सोचा यही कार्य तो मैं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं गाय चराऊं, भगवान श्री कृष्ण की छवि देखूं कि उन वन में जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गैया चराई है, मैं भी उस वन में गैया चराऊंगा। अब बच्चा बड़ा आनंद में हो गया और रोज उसका नित्य यही नियम था कि वो सुबह सुबह 9 बजे के बाद निकल जाता था गैया चराने के लिए और शाम को 4 बजे आता था। रोज सुबह 9 बजे निकल जाता था, शाम को 4 बजे आता था। यही नियम उसका लगातार चल रहा था। महाराज जी एक बच्चे के हाथ उसके लिए खाना भेज देते थे, वो खाना खा लेता था, गैया चराते रहता था।
एक दिन की बात है, एकादशी पड़ गई। अब जिस दिन एकादशी होती है उस दिन समस्त वृंदावन में उपवास होता है, सभी ब्रजवासियों का होता है। लगभग सभी वृंदावन के लोग हैं वो एकादशी का व्रत जरूर रखते हैं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर मेरा यूट्यूब परिवार है, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग भी एकादशी का व्रत अवश्य और अवश्य रखें। कहते हैं व्रतों में भी महाव्रत, जो सबसे महाव्रत होता है उसको एकादशी का व्रत की संज्ञा दी जाती है। एकादशी का व्रत पड़ गया और बच्चे को खाना भेजा नहीं महाराज जी ने। बच्चा गैया चराने के लिए चला गया, लेकिन महाराज जी ने कहा आज तो एकादशी है, आज क्या खाना भेजे, आज उसके लिए खाना भेजा नहीं। अब एकादशी के व्रत में जो लड्डू गोपाल है श्री धाम वृंदावन में बाके बिहारी जी हैं, उनको बूंदी का लड्डू का भोग लगता है एकादशी के व्रत में। आज भी उनका यही दिनचर्या है, उनको बूंदी के लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगता है। दोपहर के समय और शाम के समय भी उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगता है। अब जब बाके बिहारी जी ने देखा कि ये बच्चा आज सुबह से ही भूखा है, इसको किसी ने खाने का भोग नहीं लिया, तो बिहारी जी को जो भोग गया हुआ था, बिहारी जी उनमें से आधा भोग लेकर एक बालक का रूप धारण कर कर उस बच्चे के पास पहुंच गए और बोले ये लो, महाराज जी ने तुम्हारे लिए भोजन भेजा है। अब जैसे ही उस बालक ने बिहारी जी को देखा तो बिहारी जी को पहचान तो पाया नहीं, लेकिन बिहारी जी के कहते नहीं नैनम मधुरम, तो भाई नैन इतने मधुर थे, फेस की छवि इतनी सुंदर थी, कहने लग गया अरे ऐसी क्या आग लग रही थी, ऐसा क्या हो रहा था कि तुम नंगे पैर ही चले आए। इतनी भरी गर्मी हो रही है, इतनी भरी गर्मी में, इतनी बड़ी धूप में, इस घने जंगल में तुम्हारे पैर नहीं चल रहे, नंगे पैर ही महाराज जी ने भेज दिया, अब तुम यथाशीघ्र चले जाओ। अरे तुम इतने कोमल से बच्चे हो, तुम यथाशीघ्र चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे पैर चलेंगे, मैं भोजन खा लूंगा। जब उसने बिहारी जी से ऐसे बोला तो बिहारी जी तो अपने धाम वापस आ गए। शाम को जब वो गैया चरा के आया तो महाराज जी से बड़े गुस्से से बोला, महाराज जी आज आपने जो बालक भेजा था ना, इतना सुंदर बालक था, इतना सुंदर बालक था, लेकिन महाराज जी इतनी भी क्या जल्दी थी, कम से कम उससे बोल तो देते कि गर्मी का महीना हो रहा है, बिल्कुल बैसाख हो रहा है, बैसाख चल रहा है, और बैसाख में वो नंगे पैर तपतपाती धूप में आ गया। गुरुजी ने बोला अरे पागल वागल तो नहीं हो गए हो, आज भूख की वजह से कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पेट में गुड़गुड़ी हो रही हो, भूख की वजह से तुम अंट संट बातें कर रहे हो। बच्चा समझ नहीं पाया कि गुरुजी मैं समझ नहीं पाया आप क्या कर रहे हो। गुरुजी ने कहा आज एकादशी थी, मैंने आज किसी भी प्रकार का भोजन तुमको नहीं भेजा है। बच्चा अचंभा में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। बच्चे ने कहा गुरुजी अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको बताता हूँ, आपने आज ये भोजन भेजा, जो वो भोजन लेके आया था बच्चा, बाके बिहारी जी जो भोजन लेके आए थे उस बच्चे ने कुछ भोजन उसमें से खा लिया था, सारा भोजन नहीं खाया गया था, तो वो बांध कर लेके आया, उसको खोल के दिखाया तो उसमें देखा कि उसमें जो बिहारी जी को लड्डू चढ़ाए जाते हैं वही लड्डू उसमें थे। गुरुजी ने आओ देखा न ताओ देखा, गुरुजी ने न चप्पल पहनी, न स्लीपर पहनी, न खड़ो पहनी, धोती बांधी हुई थी, धोती बांध कर ही बाके बिहारी मंदिर में चले गए और बाके बिहारी मंदिर में गोस्वामी से पूछने लग गए अरे ये लड्डू को पहचानते हो तुम? कह रहे हाँ ये तो आज ही हमने बिहारी जी को चढ़ाए थे, देखो अभी मैं और दिखाता हूँ। जैसे ही बिहारी जी का दरवाजा पट खोला गया, देखा कि बिहारी जी को जो भी अमनिया का भोग लगाया हुआ था वो आधा प्रसाद खत्म है, आधा प्रसाद ही रखा हुआ है। तो सभी लोग समझ गए कि ये बालक से बिहारी जी बहुत प्यार करते हैं, इस बालक से बिहारी जी का अटूट प्रेम है। जब महाराज जी ने और गोस्वामी जी ने ये देखा कि इस बालक से बिहारी जी का अटूट प्रेम है, तो उस बालक को बोला अरे जब तुम्हारे बिहारी जी इतना प्रेम करते हैं तो तुम ऐसे करो, सुबह तो गैया चराया करो, वो तुम्हारी काम फिक्स है, क्योंकि गाय में ही तो गोपाल है, और शाम को तुम बिहारी जी की रखवाली करा करो, कहीं कोई बिहारी जी को आके चुरा के ना लेके चले जाए, तुम बिहारी जी के द्वारपाल बन जाओ। बच्चे को बड़ी खुशी हुई। तो यहाँ पे आप बिहारी जी की गली में एंट्री करते हो ना, यहाँ पे पियाऊ लगाओ, मतलब पानी पीते हो यहाँ पे या फिर हाथ धोते हो, वहाँ पे पहले कदम का वृक्ष हुआ करता था, वहाँ पे बहुत सारे साधु संत सोते थे, बच्चा भी वहीं पे जाके सोना बच्चे ने प्रारंभ कर दिया। डेली दिन रात वो बिहारी जी की रखवाली करना प्रारंभ कर दिया। अब बिहारी जी तो हमारे छैन छबीले हैं। एक दिन बिहारी जी ने क्या किया कि रासलीला बिहारी जी रचाने जा रहे थे, तो रात्रि के समय 9:30 बजे जब वो अपने गर्भगृह अर्थात मंदिर से निकले तो उन्होंने पायल की आवाज बजा दी और निधि वन में चले गए। बच्चा अचानक से उठ गया,
उसने देखा कहीं ना कहीं से पायल की आवाज तो आई है। उसने दाएं देखा, बाएं देखा, कहीं भी कोई दिखा नहीं। बच्चा दोबारा सो गया वो बालक। और सुबह 4 बजे जब बिहारी जी रास लीला रचाकर वापस आए, तब उन्होंने कुछ शरारत कर दी। तब भी उन्होंने अपनी पायल की आवाज बजाई और बजाकर वापस आ गए। और जैसे ही पायल की आवाज बजा के वापस आए और अपने गर्भगृह में चले गए, बच्चा दोबारा से उठ गया बालक। फिर उसने देखा, उसको ये तो पता चला कि कोई मंदिर से निकला है आज, और शाम होते ही मंदिर में वापस आ गया। अरे लेकिन कौन है, आसपास कोई दिख नहीं रहा। तो कल उसने विचार किया कि कल मैं कोशिश करूंगा कि बिहारी जी की चौखट पे ही सो जाऊं। अरे कोई मंदिर से निकलेगा तो उसको चौखट तो कम से कम लांघनी ही पड़ेगी ना। तो आज उसने ये विचार किया कि आज रात्रि को मैं ऐसा करूंगा, उस चोर को पकड़ के ही दम लूंगा और इस चौखट पे ही सो जाऊंगा। ठीक ऐसा ही हुआ। रात्रि हुई। रात्रि को बालक बिहारी जी की चौखट पे सो गया। और बिहारी जी की लीला देखिए, जैसे ही रात के 9 बजे बिहारी जी अपनी रास लीला रचाने के लिए अपने गर्भगृह से निकले, और वैसे ही बिहारी जी का उस बालक ने पैर पकड़ लिया और बोला, आज तुझे जाने नहीं दूंगा, आज तुझे जाने दूंगा। देखिए, बिहारी जी का पैर पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। जब तक बिहारी जी खुद अपना पैर नहीं पकड़वाएंगे, जब तक बिहारी जी खुद अपना हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, किसी भक्त की हिम्मत नहीं है कि उनका हाथ पकड़ के दिखाए। अरे बिहारी जी ने बोला, अरे मुझे जाने दो, मुझे बहुत जरूरी काम के। नहीं नहीं नहीं, तुमने मंदिर में आज चोरी करी है, सुबह गोस्वामी जी आ जाएंगे, उन्होंने मुझे इस मंदिर की रखवाली के लिए बिठाया है, और मैं इस मंदिर का रखवाली के लिए बिठाया है, और तुम रोज चोरी करके जाते हो, सुबह तुम्हें गोस्वामी जी से पकड़वाऊंगा। अब वो बिहारी जी ने बोला, ऐसा है, सुबह हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे, अभी तुम मेरे साथ चलो। तो उस बालक को भी ये बात समझ में आ गई कि उसने कहा कि अभी मुझे बहुत जरूरी, बिहारी जी ने कहा कि अभी मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम से जाना है, सुबह जब हम वापस आ जाएंगे तो तुम मेरा हाथ गोस्वामी जी को पकड़वा देना। अब उस बच्चे ने भी सोचा कि चलो देख तो लूं, आखिर ये जा कहाँ रहे हैं, जाकर देखूं तो सही। बिहारी जी का हाथ पकड़ के वो बच्चा निधिवन में चला गया। बिहारी जी ने बोला कि तुम यहीं पे बैठ जाओ। निधिवन के बाहर उनको बिठाया कि तुम बालक यहीं पे बैठ जाओ, मैं अंदर अपना काम निपटा कर इसी दरवाजे से बाहर निकलूंगा, और तब तुम मुझे पकड़ लीजिएगा और सुबह सुबह गोस्वामी जी के पास छोड़ दीजिएगा। बच्चे ने कहा ठीक है। पूरी रात हो गई, विभिन्न विभिन्न प्रकार के घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, अच्छी अच्छी ताल की आवाज आ रही थी। वो निधिवन के दरवाजे पे बैठा हुआ था, उसको बहुत घुंघरू की आवाज, ताल की आवाज आ रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। रात्रि को 9:30 बजे मैंने उस बच्चे को पकड़ा था, 9:30, 10 बजे, 11 बजे मैंने उस बच्चे को पकड़ा है। अब सुबह 4 बजने वाले हैं, अभी तक वो बच्चा आया नहीं, अभी तक वो बालक आया नहीं। वो जो बालक बाहर दरवाजे पे बैठा है, उसने निधिवन के दरवाजे खोल दिए, और जैसे ही निधिवन के दरवाजे खोले, वैसे ही क्या देखता है कि भगवान अपनी 16,108 रानियों के साथ रास रचा रहे हैं। महाराज, राधा रानी और भगवान आज इस प्रकार से रास रचा रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसी रास, ऐसा नृत्य तो उस बालक ने कभी देखा ही नहीं था। वो सुध-बुध हो गया, वहीं पे खड़ा खड़ा नृत्य देख रहा है। जितनी भी लताएं पताएं हैं, सब गोपियां बनी पड़ी हैं, और नाचते नाचते बिहारी जी के पैरों की पायल टूट जाती है, उसमें से घुंघरू निकल जाते हैं। और जब वो बालक ये देखता है कि कन्हैया के पैरों की पायल टूट गई है, उसमें से घुंघरू निकल गए हैं, तो बालक बोलता है, अरे कन्हैया, आपके पैरों की। जैसे ही उस बालक ने देखा कि कन्हैया जी के पैरों की पायल टूट गई है, वैसे ही उस बालक ने बोला, अरे कन्हैया, तेरे पैरों की पायल टूट गई। और जैसे ही उस बालक ने इतना बोला है, सारी गोपियां दोबारा से लता पता बन गई हैं, और वो जो कन्हैया जी थे, वो एक बालक का रूप धारण कर लिया है और उसके साथ वापस आ गए हैं। और उसके साथ जब वापस आए तो बिहारी जी के मंदिर में आ गए और अपनी गर्भ गुफा के अंदर चले गए। सुबह सुबह जब गोस्वामी जी आए तो उस बालक ने बोला, अरे आपको पता है रात को कन्हैया जी यहाँ से निकलकर निधिवन में जाते हैं, और निधिवन में जाने के बाद बहुत रास रचाते हैं। तुम इतना सुबह सुबह कन्हैया को मत जगाया करो। पूरे दिन तो वो भक्तों को दर्शन देते हैं, पूरे दिन दर्शन देते हैं, और शाम को क्या करते हैं, शाम को वो नृत्य करते हैं। अरे लाला भी छोटा ही है, थक जाता होगा।
गोस्वामी ने बोला तुमने कब देख लिया उनको रास रचाते हुए? उन्होंने कहा कि मैंने तो कल ही देखा है। गोस्वामी ने बोला अरे मजाक कर रहा होगा, बच्चा होगा। गोस्वामी ने कहा अच्छा सपने में देख लिया होगा। तो उस बालक ने कहा सपने में नहीं देखा, ये देखिए मैं तो कल उनके पैरों की पायल भी टूट गई थी, मैं तो उनके पैरों के घुंघरू भी लेके आया हूँ। और जैसे ही गोस्वामी ने गर्भगृह के दरवाजे खोले हैं, गर्भगृह के द्वार खोले हैं, वैसे ही उन्होंने देखा कि कन्हैया के पैरों में, बिहारी जी के पैरों में एक पायल नहीं है, केवल एक ही पायल है। दूसरी पायल बच्चे को निधि वन से प्राप्त हुई है। ऐसी है बांके बिहारी जी की कृपा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए श्री राधे श्याम।